अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वालिफाइड वर्ल्ड में सर अब्दुल रहीम आपके साथ है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.8 में पार्ट सी के। तो यहाँ पर जो है वेरीफाई करना है कुछ पार्ट सी के अंदर और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हम वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो रही है राइट हैंड साइड के या डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पार्ट सी का एक्सरसाइज 2.8 क्लास 8 की मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड से। तो इसमें देखें पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होल पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ से देखें इसके दो पार्ट्स हैं। तो जब हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो हमें जो है इनका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये होल क्यूब लगा देंगे हम। और उसके बाद जो है देखें यहाँ पर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12 बराबर, ये देखें 3 4 ज़ा 12, ये 12 आ गया और इसके ऊपर ये जो 3 लगा हुआ है ये 3 का 3 लगा रहेगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब 12 को हम 3 दफ़ा लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये जो हमें आंसर देगा वो आंसर देगा हमें 12 12 ज़ा होता है 144 और 144 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 तो ये हमें देगा 1728। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यानी कि एक साइड का आपका आंसर ये आया। अभी हम जो है वो कर लेते हैं राइट हैंड साइड की बात। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये नंबर आएगा। तो इसको हम बाहर लेकर आते हैं, ये देखें 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। अब देखें 3 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है खुद से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी 3 दफ़ा लिखेंगे। अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। और प्लस ये इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा आ जाएगा 64। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा प्लस करके देखते हैं 27 27 प्लस 64, तो ये हमारे पास हो जाएगा 91। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया है 1728 और यहाँ पर आ गया है 91। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये जो क्वेश्चन है ये बुक में क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ बुक की कंडीशन। और देखें यहाँ पर ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 3 प्लस 4 यानी 3 की पावर 3 और प्लस 4 की पावर 4। तो ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए था बीच में। जब प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये एग्जैक्टली जो है वो आंसर आपका ठीक आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर मैं सर्किल कर देता हूँ ताकि ये पता चले कि ये गलत है और ये बुक में दिया हुआ है गलत। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं हो रही राइट हैंड साइड के। अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ से दोबारा ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 की पावर 3 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 ले लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 27। और 4 का अगर हम क्यूब निकालें तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64। 4 को 3 दफ़ा जो है हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। और इसी तरीके से अब इसका जो आंसर आया ये आ गया 27, ये बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ पर 4 का क्यूब हमने निकाला 64।
अब 27 और जब 27 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ, हमारा एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो आएगा 1728। यानी कि ये चीज़ जो होगी फिर इस चीज़ के बराबर हो जाएगी अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई दे देते हैं। तो यानी कि ये चीज़ बुक में क्वेश्चन गलत है। आप लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आपने क्वेश्चन गलत कराया। मैंने क्वेश्चन गलत नहीं कराया, बुक की कंडीशन प्लस के मुताबिक थी, तो आंसर आपका एक लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं हो रही थी राइट हैंड साइड के। और जब मैंने इसको वेरीफाई किया तो मल्टीप्लाई देकर देखा तो मल्टीप्लाई में दोनों साइडें जो है वो आपस में बराबर हो रही हैं। तो इसी तरीके से आप ये वाली साइड और ये वाली साइड अपनी कॉपी के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं पार्ट 2 पर। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पर आ गए। पार्ट 2 में हमारे पास जो है 2/3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि ये जो ऊपर पावर दी हुई है, मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ 2 तरीकों से, फिर आपको जो मेथड सही लगे और समझ में आए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब देखें ये जो 2 है ना, इसके ऊपर भी ये पावर 3 आएगी और 3 के ऊपर भी पावर 3 आएगी। इसको आप 2 की पावर 3 लिख दें और नीचे आप 3 की पावर 3 लिख दें। और ये देखें ये ऑलरेडी यहाँ पर 3 की पावर 3 ये लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ पर भी आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुकी है राइट हैंड साइड के। अगर आप मजीद आप इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 ये 8 हो जाएगी, ये 27, ये भी 8 और 27। और यहाँ पर भी हम जो है ना वो कह देंगे कि भाई ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर और देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा जी, पार्ट 3 में हमारे पास पार्ट 3 में है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर 3 इज इक्वल टू 2 के पावर 3 है और मल्टीप्लाई बाय 5 की जगह 5 की पावर जो है वो 3 है। अब देखें ये क्वेश्चन सही दिया हुआ है। अब पहले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस दे दिया था और यहाँ पर अभी देखें मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो ये बुक की मिस्टेक है और इसी तरीके से हम जो भी मिस्टेक्स होंगे क्लियर करते चलेंगे। अब देखें यहाँ पर इसका हम कर लेते हैं सॉल्यूशन में पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं इसको लाइन डाल देता हूँ। अच्छा जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होल क्यूब। अब देखें ये बराबर हो जाएगा किसके, 2 5 ज़ा 10 और ये 10 का क्यूब हो जाएगा। और अगर हम 10 को 3 टाइम्स करें मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। और उसी के बाद अगर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड करते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 3 पहले कर लेते हैं जो कि 2 मल्टीप्लाई 2 ये हमें 8 देगा। और 5 का अगर क्यूब मालूम करें तो 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू ये हमें देगा 125। ठीक है, अब देखें ये 2 की पावर 3 का आंसर आया 8 और बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई लगा दिया और 5 का क्यूब हमने निकाला 125। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 125 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो आएगा 1000। अब ये देखें और ये देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हमारा हो गया प्रूव। हमें जो है वो प्रूफ करनी है दोनों साइडें, क्या है कि दोनों साइडें प्रूव हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। और पार्ट 4 जो है पार्ट 2 के जैसा ही है, ये आप खुद भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ। अब पार्ट 4 में जो हमारे पास है वो है 3/4 और इसका है होल क्यूब इज इक्वल टू 3 के ऊपर क्यूब लगा दिया और 4 के ऊपर क्यूब लगा दिया। तो ये देखें यहाँ पर आप 3 के ये पावर नीचे दे दें, यहाँ पर ये 3 की पावर 3 और 4 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3/4 की पावर 3। ये देखें यहाँ पर जो हमारे पास ये दोनों साइडें हैं वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया और ये हमारा हो गया प्रूफ।
ठीक है डियर स्टूडेंट, ये एक्सपोनेंशियल लॉज हैं, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से कवर करने हैं, उसके बाद ही आप लोग जो है वो सॉल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके पार्ट 5 जो है अभी हम उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें पार्ट 5 जो इसका है वो है 4 × 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब × 5 क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब × 5 क्यूब। अब देखें ये भी क्वेश्चन जो है वो बुक में रॉन्ग है, ठीक है, या तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर इसी तरीके से ये 4 × 5 का होल क्यूब, ये यहाँ तक इसका जो है वो क्वेश्चन हो सकता है, ये पार्ट इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक के अंदर एक और हमने बुक की मिस्टेक पकड़ ली। अब देखें ये 4 × 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब × 5 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, देख रहे हैं बिल्कुल सेम, यानी कि ये चीज एक्स्ट्रा लगा दी। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी हाईलाइट कर देते हैं कि भाई ये जो है वो क्वेश्चन रॉन्ग है, और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, जब हम इसका सॉल्यूशन देंगे सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के होगा। अब इसका एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें 4 × 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू ये 4 क्यूब × 5 क्यूब, ठीक है। अब ये देखें, ये जो क्यूब है ना, होल क्यूब जब हम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अंदर ब्रैकेट के जितने भी नंबर्स होंगे उनके सबके ऊपर ये पावर 3 लगा हुआ है। तो इसी तरीके से, या फिर ये देखें, ये 4 है और इसके ऊपर पावर 3 है, ये 5 है इसके ऊपर भी पावर 3 है। या तो हम ये कर दें कि भाई 4 × 5 ये होल पावर लगा दें, ये भी सही है। अगर ऐसे करेंगे तो ये ऑलरेडी वही साइड पड़ी हुई है, यहां से ऐसे कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या अब अगर आप लोग चाहें, एक आप लोगों का आंसर ये भी हो सकता है, या देखें यहाँ पर 4 की पावर 3 लगा दें और × 5 की पावर भी 3 लगा दें, तो यहाँ पर वो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, ये देखें। तो एक तरीके से ये भी प्रूव हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपको इजी लगे आप उसी मेथड से कर सकते हैं, और बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको करवाया उसी हिसाब से भी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन किया, आप लोग ये देख सकते हैं कि ये सेम ही क्वेश्चन है इसके जैसा, या आप सेकंड मेथड ये करना चाहें तो भी इसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी उसके बाद हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 पर और देखते हैं कि पार्ट नंबर 6 में हमें क्या देखने को मिलता है। अब पार्ट नंबर 6 जो है हमारे पास है वो 10 × 20, पार्ट नंबर 6 10 × 20 इसका होल क्यूब है, और आगे डियर स्टूडेंट्स 10 का क्यूब आ रहा है और × 20 का क्यूब आ रहा है। ठीक है, ये देखें बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जैसा सेम ही है। ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सेम दे दिए। अब आप इनको प्रूफ कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका हम सॉल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिख देते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये 10 × 20 का होल क्यूब आएगा इज इक्वल टू 10 की पावर 3 × 20 की पावर 3। 10 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, तो ये हमारे पास हो जाएगा 200। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा उसका क्यूब, सही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 × 20 इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू, अब ये देखें 10 की पावर 3 लिख देंगे, माना 10 × 10 मल्टीप्लाई ये 20 को भी 3 दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं, मैं इसको इसलिए यानी कि सेपरेट करके लिख रहा हूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास हो जाएगा 1000, 3 0 आ जाएंगे ना, 1 2 3, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, ये 1000 आ गया। मल्टीप्लाई बाय ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा 8000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से फिर हम आगे चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 × 20 ये आ गया 8000, और यहाँ से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल जो आ जाएगा 8000 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 2 का क्यूब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो 8 आता है, और यहाँ पर जो है 3 दफा जीरोज आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 0 आ जाएंगे,
और 8 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 का क्यूब आ गया 8 और यहाँ पर ये जीरोस भी 3 दफ़ा लगाएंगे हम, एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये भी 6 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये देखें यहाँ पर 8 000 और यहाँ पर भी 000। अब देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो चुकी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 2 2 4 4 2 8, ये 8 आ गया। ये इन 3 का है और ये इन 3 का आंसर है। इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो ये 8 1 8 3 0 और ये 3 0 6 0, और इसी तरीके से ये हमने सॉल्व किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 पर, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है 5/7 का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब अपॉन में 7 का क्यूब। अब देखें डियर स्टूडेंट, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5/7 इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 5 की पावर 3 अपॉन 7 पावर 3। 5 के ऊपर पावर 3 ला दें और ये 7 के ऊपर भी पावर 3 लगा दें, और ये ऑलरेडी कंडीशन आप लोगों की बनी हुई है। मजीद आप इसको सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर इसका आंसर यहाँ पे छोड़ दें तो भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा एक और बात आप लोगों से शेयर करता चलूँ, ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को लिंक भेजी जाएगी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा मैथ्स के हवाले से। यहाँ पर जो है आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, और इस लिंक के थ्रू जो है बआसानी आप वीडियोस देख सकते हैं। इसमें 2 तरह के ग्रुप हैं, और 2 तरह के ग्रुप में एक हमारे पास जनरल ग्रुप है। जनरल ग्रुप में आपको सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसमें आपको उस वीडियो की लिंक भेज दी जाएगी, और जो प्राइवेट ग्रुप होगा उस प्राइवेट ग्रुप के अंदर हमारा जो है नोट्स वगैरह जो आप ये देख रहे हैं बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आपको PDF में मिल जाएंगे। तो ये हमारा पास जो है ये प्राइवेट ग्रुप है। अगर आप जनरल ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, प्राइवेट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी थोड़ी बहुत फीस होगी, ठीक है, यानी कि आपको ये सारे के सारे नोट्स इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी वो बाकायदा के तौर पे आपको समझाई भी जाएगी। इसमें जनरल ग्रुप में आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक्स प्रोवाइड की जाएगी जो भी नई वीडियो के हवाले से अपडेट्स होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद चलते हैं इसके 8वें पार्ट पर। 8वां पार्ट भी ऐसा ही दे दिया सेम। अब देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 8 इतने सेम क्वेश्चन दे दिए, पता नहीं क्या समझ के दे दिए। 3/5 का होल क्यूब आएगा और इज इक्वल टू 3 की पावर 3 आएगी और 5 की पावर 3 आ जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, ये वाली और ये वाली सेम कंडीशन है। ठीक है, दोनों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं आंखें बंद करके। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेक करके दोबारा वॉच कर लें और ये आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपके लिए DYS है, इसका मतलब ये होगा कि डू यूर सेल्फ, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 पर। ये देखें, पार्ट नंबर 9 पर आते हैं और देखते हैं कि पार्ट 9 कितना मुश्किल है या नहीं है। देखते हैं पार्ट नंबर 9 पर अभी हम आते हैं, और पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है 5 × 8 इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8 का क्यूब। सेम क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट्स दोबारा। तो इसी को भी हम इसी तरीके से ये तरीका अप्लाई करें या प्रीवियस जो मैंने अप्लाई तरीके करें उसके हिसाब से करें तो भी एक ही बात है। चलो इसको भी कर लेते हैं यार, बेचारा नाराज हो जाएगा। अच्छा 5 8 और यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स इसका एक सॉल्यूशन करेंगे हम, और उसके बाद ये देखें 5 × 8 होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 8 का क्यूब। 5 8 जा
40 इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब आता है 125 और मल्टीप्लाई बाय 8 का क्यूब क्या आएगा 8 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई 8 आएगा 512। ठीक है डियर स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई 8 512। ये 4 की यानी कि अगर 40 की अगर हम क्यूब निकालेंगे 40 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 64,000। यानी कि 4 का क्यूब हम निकालेंगे तो ये 64 हो जाएगा। ये 3 दफ़ा 0 अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 512 के साथ तो ये भी हमारे पास 64,000 आ जाएगा। और फिर हम कहेंगे कि सर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। और इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारा पार्ट सी भी मुकम्मल हो गया और यहाँ तक जो है आपका यूनिट 8 कंप्लीट होता है। यूनिट 8 कंप्लीटेड हो गया यहाँ पर, और उसके बाद हम किसी और यूनिट में मिलेंगे और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है मैं उस पर भी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। और तब तक आप लोग इस चैनल का भी ख्याल रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं, और आप हमारी हौसला अफजाई भी करेंगे। जो आपके चुन्नू मुन्नू दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस अच्छे मेथड के साथ मैथमेटिक्स को समझ सकें। कोई मुश्किल काम नहीं है, इस ग्रुप पे आ जाएं, जनरल ग्रुप या प्राइवेट ग्रुप। इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जनरल ग्रुप में क्या होगा, प्राइवेट ग्रुप के अंदर क्या होगा। मैंने समझा दिया है सारा कुछ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए जज्बात के साथ, नए यूनिट के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और इस चैनल का लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।